अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज हम आपको बताएंगे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान अफरोज़ वाक़े के बारे में। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जंगल में रहते थे। मौत का वक़्त आया। इन दिनों वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हज के दिनों में अराक के हाजी वहाँ से जाते थे। इस वक़्त हज का मौसम भी नहीं था। इनकी सिर्फ एक बेटी और एक बीवी थी। अब इनको कफन दफन कौन करेगा, गुस्ल कौन देगा, जनाजा कौन पढ़ेगा, कब्र कौन खोदेगा। बीवी कहने लगी कि अब क्या बनेगा हमारा, तुम्हारा मसला ये हो गया कि हम क्या करें। तो कहने लगे, न तुमसे झूठ कहूँगा न मुझसे झूठ कहा गया। मैं एक महफल में बैठा था, मेरे आका ने फरमाया, तुम में से एक आदमी ऐसा होगा, अकेला मरेगा, अकेला उठेगा, जनाजा मुसलमानों की एक जमात पड़ेगी। जितने आदमी उस महफल में से थे वो सारे मर गए शहरों में, मैं अकेला बच गया हूँ। जंगल में मालूम नहीं कौन आएगा, कहाँ से आएगा, और ख़बर सच्ची है, लिहाजा गम न करो, मेरा जनाजा पढ़ने कोई आएगा। ये तकवा की ऐसी निशानी है कि अल्लाह और इसके रसूल का इल्म इनके दिलों में उतरा हुआ था। लेकिन हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरे दिन उन पर मौत के आसार आ गए। बेटी को बुलाया कि बेटी, आज मेहमान ज़रूर आएंगे, मेरे जनाजे में रोटी पकाओ ताकि मेहमानों की खिदमत में कमी ना आए, मैं ज़रूर मर जाऊंगा। इनको खाना पकाने में लगा दिया और बीवी से कहा, तू जाकर रास्ता में बैठ, कोई ना कोई ज़रूर आएगा। वो जाके बैठ गई रास्ते में। अल्लाह अकबर। काफ़ी अरसा गुजर गया। उम्मीद नाउमीद में बदल गई कि अचानक अराक की सड़क से गुबार उठता हुआ नजर आया। जब गुबार का पर्दा फटा तो 20 ऊँटनियों के सवार नमूदार हुए। उनकी बीवी ने सामने से खड़े होकर इशारा किया। जब उन्होंने औरत को जंगल और तन्हाई में देखा तो अपनी सवारियां मोड़ लीं। तो इस औरत ने कहा, एक अल्लाह का बंदा मर रहा है, उसका जनाजा पढ़ लो तो तुम्हें अजर मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो कौन है? कहा कि अल्लाह के हबीब का साथी अबू ज़र गफ़ारी है। सारे यकरम रोने लगे और कहा, हमारे माँ बाप अबू ज़र पर कुर्बान। ये अब्दुल्ला बिन मसूद थे और उनके साथी गैबी निज़ाम कैसे चला कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज पर पहुँचे हुए हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से मशवरा तलब कोई चीज़ थी तो उनसे कहलवा भेजा कि बैठे हो तो खड़े हो जाओ और खड़े हो तो चल पड़ो, हर हाल में मक्का आकर मुझसे मिलो, तुमसे मशवरा करना है। हज मिले या ना मिले इसकी फिक्र न करो, लेकिन फौरन मक्का पहुंच जाओ। ज़ाहरी सबब तो ये बना, लेकिन अंदर का सबब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का जनाजा बना कि उनका जनाजा कौन आके पड़ेगा। इन हजरात ने उम्रे का एहराम बांधा हुआ था तो ये हजरात सवारियों से उतरे और दौड़ते हुए आए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी इत्मीनान में हैं। पहले ही पता था कि कोई आएगा, लेकिन अबू ज़र गफ़ारी का तकवा कि इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। फरमाते हैं, जिसने उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत की नौकरी की हो वो मुझको कफन न दे। उन 19 में से हर एक ने हुकूमत में मुलाजमत की थी। अलबत्ता उनमें से एक नौजवान खड़े हुए कि मैंने आज तक हुकूमत की नौकरी नहीं की और ये एहराम भी मैंने अपने हाथ से बनाया है। कहा, बस ठीक है, तू मेरा सारा इंतज़ाम करेगा। फिर इनका इंतकाल हो गया। ये सारे इनको दफन करके चलने लगे। बेटी ने कहा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि ए चचा, खाना तैयार है। कहा, यह खाना पहले से कैसे तैयार हो गया? कहा, मेरे बाबा ने कहा था कि आज मेरे मेहमान आएंगे मेरा जनाजा पढ़ने के लिए, उनकी खिदमत में गफलत ना हो, इसलिए पहले से खाना तैयार करके रखना। अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, वाह रे वाह अबू ज़र, जिंदा भी सखी और मर कर भी सखी।